सो इस समय जो डब्ल्यूडब्ल्यूई और बाकी प्रो रेसलिंग फैंस के बीच एक डिबेट या कहीं एक टॉपिक बन चुका है कन्वर्सेशन का, वो है दैट कौन होगा जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट, यानी कि कौन होगा वो सुपरस्टार जो कि जॉन सीना का ये आइकॉनिक 20+ ईयर्स का रन को ओवर करेगा एंड वो उनको रिटायर करेंगे एट दिसंबर में जो प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। एंड यहाँ पे बहुत से नेम्स आ रहे हैं एंड उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं एंड क्या पॉसिबिलिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई निकाल सकती है फॉर जॉन सीना फेयरवेल रन। क्या उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई देगी अलग से डेडिकेटेड पेपर व्यू, या हमें देखने को मिलेंगे कि वो गोल्डबर्ग के तरह रिटायर हो जाएंगे एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स। तो सभी के बारे में बात करेंगे बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं दैट जॉन सीना की कितनी अपीयरेंसेस बच जाएंगी आफ्टर हिज मैच विद लोगन पॉल एट क्लैश एट पेरिस। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिलहाल एडवर्टाइज किया है जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल एट क्लैश एट पेरिस एंड इसके बाद जितनी डेट्स बचती हैं जॉन सीना की वो होंगी मेजर पेपर व्यूज में ही। मे बी वो कम्पीट करेंगे एट क्राउन ज्यूल एंड देन उसके बाद है सर्वाइवर सीरीज, वॉर गेम्स एंड उसके बाद सीधा बचता है दिसंबर वाला प्रीमियम लाइव इवेंट एंड इसके बीच में सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स भी हैं। सो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई उसमें भी मैच शेड्यूल कर सकती है। बट अब देखा जाए तो जॉन सीना की पर टोटल अपीयरेंसेस या जितने मैच वो रेसल करने वाले हैं वो अराउंड 3 से 4 ही मैचेस बच चुके हैं। तो यहाँ पे मतलब कि साफ बनता है दैट 3 से 4 रेसलर्स ही होंगे या सुपरस्टार्स ही होंगे जो कि जॉन सीना से कम्पीट करेंगे एट इस फाइनल 4 मैचेस। सो कौन कौन वो सुपरस्टार्स हो सकते हैं, आइए डिटेल में उनके बारे में बात करते हैं। सो जो पहले सुपरस्टार जिनका सबसे आगे नाम आता है, जिनकी सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है आफ्टर इस मैच विद लोगन पॉल, वो है और कोई नहीं बल्कि द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना का मैच क्राउन ज्यूल में प्लान ना करे, बिकॉज पहली बात तो इस बार की क्राउन ज्यूल जो कि होगी अक्टूबर में वो होगी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई देखती है दैट जो उनके मेजर सुपरस्टार्स लाइक ब्रॉक लेसनर या जो भी होते हैं वो बाहर में भी अब्रॉड ट्रेवल नहीं करते ज़्यादा एंड इसी वजह से मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक और जॉन सीना का मैच भी ड्रॉप कर दिया एट क्लैश एट पेरिस। या मे बी ऐसा हो सकता है दैट ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट जो लॉ सूट चल रहा है वो उनको अलाउ ना कर रहा हो टू कम्पीट इन आउटसाइड मैचेस या फॉरेन मैचेस। ये सिर्फ एक मेरी एक स्पेकुलेशन है, अभी इसमें पूरी कोई गारंटी नहीं दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। बट ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों हमें सीना और लेसनर का मैच नहीं देखने को मिला एट क्लैश एट पेरिस और उसके वजह डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दे दिया सीना एंड लोगन पॉल। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन ज्यूल में इन दोनों का मैच बुक ना करे। बट जो स्पेकुलेशंस आ रही हैं या र्यूमर आ रही हैं दैट बिफोर क्राउन ज्यूल डब्ल्यूडब्ल्यूई एक पेपर व्यू मेजर पेपर व्यू प्लान कर सकती है जो कि हेड टू हेड जाएगा अगेंस्ट AEW का मेजर पेपर व्यू जो कि होने वाला है ऑल आउट। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे ऑल इन जाए एंड हमें एक मेजर पेपर व्यू देखने को मिले एट द एंड ऑफ सितंबर बिफोर द क्राउन ज्यूल। एंड वो कौन सा पेपर व्यू हो सकता है, वो जो बेसिकली 2 नाम जो सामने आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस प्रीमियम लाइव इवेंट वो हो सकते हैं। एक तो पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैड ब्लड जो कि हमें पहले भी देखने को मिला था एंड जो दूसरा नाम सामने आ रहा है या जो डब्ल्यूडब्ल्यूई सोर्सेज के थ्रू लीक हो गई थी आई थिंक सो इन्फॉर्मेशन, वो है ओवर द लिमिट। एंड जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के नॉस्टैल्जिक फैंस हैं जो बहुत पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये पहला प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ करता था ओवर द लिमिट, जहाँ पे हमें आइकॉनिक आई क्विट मैचेस देखने को मिले थे बिटवीन रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना एंड बटिस्टा। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस प्रीमियम लाइव इवेंट को वापस ले आए एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लीक या टीज भी कर दिया था दैट सितंबर एंड में ओवर द लिमिट पेपर व्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एक पोस्टर भी आया था सामने जहाँ पे सेथ रॉलिन्स हमें देखने को मिले थे। सो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी प्रीमियम लाइव इवेंट को वापस ले आए एंड टू कम्पीट हेड टू हेड अगेंस्ट ऑल एलीट का मेजर पेपर व्यू ऑल आउट। तो यहाँ इस पेपर व्यू में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं द मैच बिटवीन जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर। एंड देन अगर ये मैच हो जाता है तो जॉन सीना के बचते हैं अब 3 मैचेस। तो वो कौन से 3 फाइनल अपोनेंट हो सकते हैं, आइए अब बात करते हैं उनकी डिटेल में। तो आफ्टर इस मैच विद ब्रॉक लेसनर जो सबसे पहले मेरा नाम आ रहा है सामने वो हो सकता है फॉर क्राउन ज्यूल 2025, वो और कोई नहीं, वो हो सकते हैं आई थिंक सो AJ स्टाइल्स। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज पहली बात तो AJ स्टाइल्स अभी इन्वॉल्व है इन अ फ्यूड विद डोमिनिक मिस्टीरियो एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कंटिन्यू करे। एंड हमें देखने को मिला था दैट कैसे ट्रिपल मेनिया में AJ स्टाइल्स ने इंटरफेरेंस कर दी थी एंड कॉस्ट कर दिया था डोमिनिक मिस्टीरियो को द मैच। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती है इन्हीं का मैच एट क्लैश एट पेरिस एंड वहाँ पे मे बी AJ डिफीट कर दे डोमिनिक मिस्टीरियो को और वो बन जाए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड देन यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई एक स्टोरी लाइन कंटिन्यू कर सकती है जहाँ पे जॉन सीना और AJ स्टाइल का हमें फिर से ये आइकॉनिक राइवलरी रिविजिट करते हुए दिखे डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड बिकॉज जॉन सीना ने सारे टाइटल्स जीते हैं अपार्ट फ्रॉम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको एक और चांस दे टू बिकम द ग्रैंड स्लैम चैंपियन। एंड ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर दे इस मैच को बिटवीन AJ स्टाइल्स एंड जॉन सीना अगेन। एंड हमें कमाल के 3 मैचेस तो ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं दोनों के बीच। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन ज्यूल में AJ वर्सेस जॉन सीना प्लान करे फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड बहुत से लोग अभी ये सोचेंगे दैट डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी तो ड्रॉप करेगी नहीं उनका आइडिया एंड मे बी AJ एंड डोमिनिक
डोमिनिक की फ्यूड और ज़्यादा खींच सकती है WWE, बट मे बी इस मैच में डोमिनिक की इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए हमें, जो कि टाइटल कॉस्ट कर दे एजे स्टाइल्स को, या वो कॉस्ट कर दे कहीं जॉन सीना को, तो या मैच के बाद हमें डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरफेरेंस देखने को मिले। बट वो तो बात की बात है, वो हम बात करेंगे क्राउन ज्यूल की प्रेडिक्शन वीडियो में। बट यहाँ पे मेरे को लगता है कि एक पॉसिबल मैच जो WWE को कुक करना चाहिए वो हो सकता है फॉर एजे वर्सेस जॉन सीना एट क्राउन ज्यूल फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब इसके बाद जो WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट्स बचते हैं आफ्टर क्राउन ज्यूल, वो दो ही बचते हैं बिफोर दिसंबर या टिल दिसंबर। वो हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स एंड दी जॉन सीना फेयरवेल मैच एट दिसंबर मेन इवेंट। सो यहाँ पे WWE में भी एक और सैटरडे नाइट मेन इवेंट कर सकती है बीच में, बट उसमें जॉन सीना compete करना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज उनकी ऑब्वियसली लिमिटेड अपीयरेंसेस ही बच चुकी हैं। तो हम ये मान के चलेंगे दैट अब जो क्राउन ज्यूल के बाद जो नेक्स्ट इवेंट जिसमें जॉन सीना compete करेंगे वो होगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। तो यहाँ पे WWE किसको रख सकती है अगेंस्ट जॉन सीना? तो मे बी जॉन सीना को WWE को अगर इस प्रीमियम लाइव इवेंट में बुक करना ही होगा तो वो ऑब्वियसली होगा एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच। एंड यहाँ पे जो ऑब्वियस सा मैच बनता हुआ अभी तक तो नज़र आ रहा है वो हो सकता है द फैक्शन ऑफ रोमन्स ब्लड लाइन वर्सेज सेथ की ओरेकल फ्रैक्शन, जिसमें हमें देखने को मिल सकते हैं सेथ की टीम की तरफ से सेथ, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर एंड दो और सुपरस्टार्स में भी लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर, या कोई भी दो सुपरस्टार। एंड रोमन की टीम की तरफ से रोमन, जे उसो, जिमी उसो, जॉन सीना एंड यहाँ पे सैमी ज़ेन की भी इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते हैं। तो ऐसे में WWE मल्टीपल अपोनेंट्स भी दे सकती है जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर में, जहाँ पे हमें जो ड्रीम मैच बहुत से लोग कह रहे हैं जॉन सीना अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर, वो भी उसकी भी ग्लिम्सेस देखने को मिल जाए एट वॉर गेम्स। एंड मे बी जॉन सीना ही एलिमिनेट कर दे ब्रॉन ब्रेकर को या पिन कर दे ब्रॉन ब्रेकर या ब्रॉन्सन रीड को। तो यहाँ से WWE एक अच्छा मैच कुक कर सकती है फॉर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। तो अब आगे की बात करें आफ्टर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स, जो जितने प्रीमियम लाइव इवेंट या जितनी अपीयरेंस बचती है जॉन सीना की, वो होगी अब लास्ट अपीयरेंस जो होगा उनका फेयरवेल मैच एट दिसंबर, मे बी दिसंबर 13 और दिसंबर 27। वो डिपेंड करता है कि WWE का कौन से प्लान्स हेड टू हेड आ रहे हैं। और जो स्पेकुलेशंस लग रही है फैन की तरफ से वो हो सकता है दैट WWE माइट कम्पीट इन दिसंबर 27 बिकॉज उसी वक्त एक मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट आने वाला है ऑल एलीट रेसलिंग का भी। सो मे बी WWE यहाँ पे प्लान कर रही हो टू मेक जॉन सीना फेयरवेल मैच इन दिसंबर 27। तो उसको उसमें ज़्यादा डिपेंड नहीं करती चीज़ें, मेन बात है दैट कौन फेस करेगा, कौन होगा फाइनल अपोनेंट जो कि फेयरवेल एंड देगा जॉन सीना को इनके इस लेजेंडरी करियर को। सो जो सबसे पहला नाम आ रहा है, जो सबसे ऑब्वियस नाम आ रहा है और जो सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन भी लग रही है वो है कोई और नहीं बल्कि गुंथर। बट जिस स्टोरी लाइन में गुंथर हैं अभी फ़िलहाल वो अभी एक ब्रेक में है WWE से। एंड यहाँ पे WWE बहुत एब्रप्टली लगेगा अगर गुंथर को कहीं डाल देती है जॉन सीना के मैच के साथ। सो आई थिंक सो गुंथर के चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को फॉर इस फाइनल अपोनेंट, बिकॉज जैसे उनकी स्टोरी लाइन चल रही है उनका एकदम एब्रप्टली जॉन सीना को चैलेंज कर देना बिना किसी सेंस के, आई थिंक सो उसका सेंस ज़्यादा नहीं बनेगा अनटिल अनलेस वो हमें सर्वाइवर सीरीज़ या क्राउन ज्यूल प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिले। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे गुंथर जा रहे हैं ब्रेक में, तो अगर वो ये दो प्रीमियम लाइव इवेंट्स मिस करते हैं तो उनका सेंस नहीं बनता टू कम्पीट अगेंस्ट जॉन सीना इन हिज फाइनल मैच। तो आई थिंक सो गुंथर तो मेरी लिस्ट में नहीं होंगे फॉर इस फाइनल अपोनेंट। तो अब बच गए हैं दो नाम जो कि फाइनल अपोनेंट हो सकते हैं फॉर जॉन सीना फाइनल रन। तो उसमें से पहला नाम आई थिंक सो जो बहुत लोग प्रेडिक्ट नहीं कर रहे वो हो सकते हैं सैमी ज़ेन। जी हाँ, जैसे सैमी ज़ेन चल रहे हैं अपने इस आइकॉनिक रन में जहाँ पे बहुत से 12 में ऐसे ग्लिम्सेस देखने को मिल रहे हैं दैट वो चैम्पियनशिप के तरफ आ रहे हैं, या हम फ्यूचर उनको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए भी देख सकते हैं। तो उनको एक बढ़िया मोमेंटम देना या उनके लिए एक बढ़िया मोमेंटम की स्टार्टिंग जॉन सीना का फेयरवेल मैच हो सकता है जहाँ से वो मोमेंटम पकड़े, एक अच्छा मोमेंटम पकड़े एंड लेटर हमें देखने को मिले कि कैसे वो रॉयल रंबल भी जीते एंड बाद में वो रेसलमेनिया में चैलेंज भी कर सकते हैं फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो उनको एक अच्छा मोमेंटम देने के लिए तो WWE में बुक जॉन सीना फाइनल मैच अगेंस्ट सैमी ज़ेन। बट इसकी पॉसिबिलिटी मेरे को इसलिए कम लग रही है बिकॉज सैमी ज़ेन एंड जॉन सीना भी दोनों ही फेस कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पे किसी एक को मे बी हील टर्न देखने को मिल सकता है। एंड एक ऑब्वियसली वही नाम है सैमी ज़ेन, बिकॉज जॉन सीना का हील रन तो हमने देखा दैट इट वाज नॉट एज इम्पैक्टफुल जैसे उसको होना चाहिए था। तो आई थिंक सो सैमी ज़ेन का हील टर्न यहाँ पे ऑब्वियस बनेगा, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम है बिकॉज WWE जिस मोमेंटम में सैमी ज़ेन को रख रही है आई थिंक सो रेसलमेनिया तक एज अ फेस ही रहने वाले हैं एंड उसके बाद हम उनका हील टर्न देख सकते हैं। तो ये एक रीज़न होगा जिसकी वजह से आई थिंक सो इस मैच की पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, बट इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते एज जॉन सीनास फाइनल मैच। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है द मैच बिटवीन सैमी ज़ेन एंड जॉन सीना एट हिज फाइनल मैच। सो अगला नाम एंड जो फाइनल नाम होने वाला है मेरा, जो कि मेरे को लग रहा है दैट वो हो सकता है फॉर जॉन सीनास फेयरवेल टूर या फेयरवेल मैच, वो हो सकता है इधर रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर। एंड अब इन दोनों ही सुपरस्टार का नाम देने के पीछे मेरा मेन मोटिव यही है दैट अगर पहला नाम हम कंसिडर करें जो कि होंगे रोमन रेंस, तो उनका और जॉन सीना का मैच बनने का सेंस पूरा इसलिए बनता है बिकॉज जॉन सीना ने
जैसे कंपनी कैरी करी थी कोविड के टाइम्स में, वो स्टैब्लिश नाम ऑलरेडी बन चुके हैं, मतलब अपने टाइम के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार जॉन सीना एंड मॉडर्न टाइम के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार रोमन रेंस। तो ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर सकते हैं इस मैच को। बट यहाँ से जो रोमन की स्टोरी लाइन चल रही है अभी सेथ के फैक्शन के साथ, सो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको और स्ट्रेच करेगी आफ्टर सर्वाइवर सीरीज, तो इसलिए इस मैच की पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम बन जाती है। बट ये भी एक पोटेंशियल मैच हो सकता है फॉर जॉन सीना फाइनल फेयरवेल मैच। बट अब जो फाइनल नेम मेरे को लग रहा है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है फॉर मेकिंग हिम रिटायर जॉन सीना, वो होंगे ड्रू मैकिंटायर। एंड ड्रू मैकिंटायर जैसे अभी कोडी को चैलेंज कर रहे हैं फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, सो ऐसी पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है दैट बिफोर दिसंबर मेन इवेंट यहाँ पे कोडी अपनी चैंपियनशिप ड्रॉप कर दें ड्रू मैकिंटायर को, ईदर एट क्राउन ज्यूल और क्लैश एट पेरिस या सर्वाइवर सीरीज में, कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट हो सकता है। सो मे बी ऐसा मेरी प्रेडिक्शन रहेगी, एक बोल्ड प्रेडिक्शन रहेगी दैट आई थिंक सो ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप कैप्चर कर लेंगे फ्रॉम कोडी रोड्स, एंड यहाँ से हमें देन ड्रू मैकिंटायर एंड जॉन सीना का फाइनल चैंपियनशिप मैच देखने को मिले। एंड मे बी वो चैंपियनशिप मैच भी ना हो तो एक सिंगल्स मैच भी एक बढ़िया बना देगा जॉन सीना के फाइनल रन को। एंड जैसे कैरेक्टर में है अभी ड्रू मैकिंटायर, जैसे वो हील कैरेक्टर में हैं, तो उनके इस हील कैरेक्टर को और भी ज़्यादा सॉलिडिफाइड कर देगा अगर वो हराने में कामयाब रहते हैं टू जॉन सीना एट हिज फाइनल मैच। एंड वो एक बोल्ड स्टेटमेंट हो जाएगी ड्रू मैकिंटायर की करियर के लिए कि उन्होंने रिटायर किया था जॉन सीना को, जैसा हमें देखने को मिला था जब ब्रॉक लेसनर ने स्ट्रीक को एंड कर दिया था अंडरटेकर की, तो वहाँ से जो उनको एक मैसिव मोमेंटम मिला था आने वाले ईयर्स के लिए, तो वैसे मोमेंटम वापस लाने के लिए, एक स्टैब्लिश हील बनाने के लिए ड्रू मैकिंटायर को पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर सकती है इस फाइनल मैच अगेंस्ट जॉन सीना। तो ये थे कुछ सुपरस्टार्स या पॉसिबिलिटी फॉर जॉन सीना फाइनल मैच। अब एक फाइनल प्रेडिक्शन तो मैं अभी नहीं दे सकता बिकॉज ये बहुत जल्दी होगा, ये हम फाइनल प्रेडिक्शन तभी देंगे जब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पहुंच जाएगी एंड तब उनका एक ही प्रीमियम लाइव इवेंट बचा होगा, सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स या जो भी एक डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रीमियम लाइव इवेंट बुक करेगी फॉर जॉन सीना। तो आई थिंक सो डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक डेडिकेटेड प्रीमियम लाइव इवेंट बुक करना चाहिए फॉर जॉन सीनाज फेयरवेल मैच। तो ये थे कुछ सुपरस्टार्स जो मैं पर्सनली चाहता हूँ फॉर जो कि compete करे अगेंस्ट जॉन सीना फाइनल रन। आपकी क्या प्रेडिक्शन है या आपकी मेरी प्रेडिक्शन से अलग प्रेडिक्शन है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए कीप वॉचिंग रेसल एकेडमी।